हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में अब लग गए होंगे। जिनको जो कोचिंग लेना था वो ले चुके होंगे, जिनको जो बुक परचेज करने थे वो ले लिए होंगे। तो आज इसी के पर्पज़ से आज मैं अपनी भी बुक्स, अपने कोचिंग सब के बारे में डिटेल्स आप लोगों से मैं बात करूँगी कि मैंने क्या कोचिंग लिया है, क्या मैंने पुस्तक ले लिए हैं। तो जी हाँ, मैंने पुस्तक ले लिए हैं, लेकिन अभी कोचिंग मैंने नहीं लिए हैं क्योंकि कोचिंग का ऐसा है कि 11, 12 और 13 जो मैं कोचिंग चाह रही थी उनका आज डेमो है। तो आज 11 तारीख है, 12 और 13 3 दिन डेमो होंगे और उसके बाद मैं डिसाइड करूँगी कि जो मैं सोच रही थी कि क्या इनसे मेरे को कोचिंग लेना है तो वह मैं ले लूँगी। और रही बात पुस्तक के, तो मैंने अभी जो मैंने आप लोगों को बताए थे कि 3 बुक्स जो हैं 11th 12th की NCERT और प्लस जो GS है उसके लिए ल्यूसेंट की बुक, जो मैंने आप लोगों को भी बताया था कि मैं लेने वाली हूँ इस सैटरडे संडे, जो रक्षाबंधन है उसके बाद ही। तो मैंने वो पुस्तक ले लिए हैं। अभी उसका पूरा बुक के मतलब कि जो मटेरियल है अंदर, जो सिलेबस है वह हमारे जो सिलेबस है जो LT ग्रेड है उसे कितना मैच करता है, मैं आप लोगों को पूरा एक एक पेज अभी आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। और जो कोचिंग है वह भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या मैं डेमो देख के मैं यह डिसाइड करूंगी कि क्या मैं कोचिंग ले लूँगी कि नहीं। क्योंकि देखिए, जो मेहनत है, जो सेल्फ स्टडी है वह अपने आप को खुद ही करना है। क्योंकि जब तक कि अगर हम खुद से स्टडी नहीं करेंगे तो चाहे हम कितनी भी बुक्स पढ़ लें, चाहे कितनी भी कोचिंग कर लें, वह हमारे पास केवल जो कलेक्शन है वह कलेक्शन ही रह जाएगा। लेकिन करना जो है, तैयारी जो है वह हमें खुद सेल्फ करना है। और जैसे कि पता चल रहा है कि जो नवंबर दिसंबर है, बोला जा रहा है कि नवंबर लास्ट या फिर दिसंबर फर्स्ट या सेकेंड वीक में हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा LT ग्रेड का। तो अब हमारे पास अगस्त, तो अब मान के चलिए यह तो इधर उधर मतलब कि सिलेबस को समझने में, कोचिंग वालों के चीज़ों को समझने में थोड़ी बहुत हम पढ़ाई करेंगे, जो रूटीन है उसको स्पीड में लाने के लिए अभी टाइम लगेगा। तो अगस्त को तो आप इसी तरीके से समझिए। जो सितंबर है और अक्टूबर है, तो जो 2 महीना है, या फिर जो नवंबर है, 3 महीना अभी हमारे पास अच्छे खासे तौर पर 3 महीने का टाइम है। अब इन 3 महीनों में स्ट्रेटजी हमारी क्या होनी चाहिए? क्योंकि देखिए, सीट भी काफ़ी कम है और उसके हिसाब से जो हमारी स्ट्रेटजी है वह स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि जो अभी जो हमारा टाइम है, जो इस वक्त पे जो 29 सीट या फिर जो मेल की जो सीट है 185, क्या हम इस में हम अपने आप को प्रूव कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे? तो देखिए, सिचुएशन जो है वह बहुत ही पेचीदा है और हर कोई अपने तरीके से मेहनत कर रहा है और हर कोई चाह रहा है कि उनको एक सरकारी नौकरी मिले। और हमें इस समय बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है और पीसफुल माइंड से एक रास्ते की ओर निकल पड़ना है। क्योंकि केवल LT ग्रेड का एग्ज़ाम ही नहीं, इसके बाद देखिए TGT PGT का भी एग्ज़ाम जिस तरीके से आयोग के द्वारा भी पूरा नोटिफिकेशन तो नहीं आया है, लेकिन हाँ, डेट उसका भी अनाउंस कर दिया गया है कि वह भी एग्ज़ाम अभी रिसेंटली अभी होने वाले हैं। तो हमको वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करनी है। साथ में ही KVS EMRS ये सब की भी वैकेंसी अभी सामने देखने को मिलेगा। तो हमारे जो पढ़ने के तरीके हैं, चाहे वह कोचिंग से हो, चाहे अपनी सेल्फ से हो, चाहे हमारे जो पुस्तक से हैं, तो हमको एक सही डायरेक्शन की ओर अपने आप को लेकर आगे बढ़ना है, ताकि हमारा जो बेस है वह काफ़ी समय से हम तैयारी तो कर ही रहे थे, वह और भी मजबूत बने। और जैसे कि इसमें मेंस का भी एग्ज़ाम होगा, तो मेंस के एग्ज़ाम के हिसाब से भी हमको कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर हमने प्री और मेंस दोनों को साथ में लेकर चले और पता चले कि हम प्री ही नहीं निकाल पा रहे हैं, तो वहाँ पर भी चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं। तो हमको प्री के हिसाब से भी अपने आप को माइंड सेट करके चलना है और साथ में ही जो मेंस है उसको भी दिमाग में लेके हमको आगे बढ़ना है और यह कोशिश करनी है कि किसी भी तरीके से एटलीस्ट कम से कम हमारा जो है वह प्री निकल जाए। और ऐसा नहीं है कि केवल 29 सीट्स ही हैं तो हमको प्री मतलब कि उस तरीके से हमको केवल 29 को ही हमको सेलेक्ट किया जाएगा, ऐसा नहीं है। कम से कम इसमें से 4 से 5 गुना विद्यार्थियों को प्री के लिए सेलेक्ट किया जाएगा और उसके बाद फिर मेन जो गेम है वह मेंस जो है उसमें होगा। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कि हम लोग अपने प्री के लिए मेहनत करें, ताकि हम कम से कम प्री में सेलेक्ट हो जाए और उसके बाद फिर एक नई स्ट्रेटेजी के साथ में मेंस के लिए फाइट करेंगे। तो फ्रेंड्स, तो चलिए अब मैं अपनी बुक्स दिखाती हूँ आप लोगों को।
ये सारी पुस्तकें हैं मेरे पास, जैसे कि ये वाला जो है ये 36 ईयर्स का है, नीट लेवल की है, हिंदी में ही पूरी पुस्तक है मेरी। और फिर मैंने अभी ये वाली रिसेंटली 11th क्लास की और ये 12th क्लास की और ये जीएस के लिए ल्यूसेंट की पुस्तक मैंने मंगाई है। ये 3 पुस्तक हैं। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अभी। और इस तरीके से ये मेरे पास यूनिवर्सल की बुक है, जंतु विज्ञान का, वनस्पति विज्ञान का। और ये टीजीटी लेवल का जो एचडी पब्लिकेशन की जो प्रैक्टिस सेट है, साथ में ये यूथ पब्लिकेशन का है। और ये मेरे पास एक और है छत्तीसगढ़ व्याख्याता का जीव विज्ञान का। तो लगभग मेरे पास इतनी सारी पुस्तकें हैं जिनसे मुझे अभी तैयारी करनी है। तो फ्रेंड, मैं आप लोगों को सबसे पहले वह पुस्तक दिखाऊंगी जो कि मैंने अभी परचेस किए हैं, जो ये 3 पुस्तक हैं। ये जीव विज्ञान की है, यह पुस्तक है 11th क्लास की। और ये ल्यूसेंट की पुस्तक है और यह है 12th क्लास की। और जब मैंने यह पुस्तक ली तो पहले मैंने सोचा कि अमेजन से मंगा लेते हैं, लेकिन अमेजन से 100 रुपीज़ चार्ज ले रहा था। तो फिर मैंने शॉप से ही लेना उचित समझा। और जो ये वाली पुस्तक है, यह वाली तो जो 11th-12th की, ये तो एक्चुअल सेम रेट पर ही पड़ी हैं। लेकिन जो ल्यूसेंट की पुस्तक है उसमें 30% का डिस्काउंट मिला है। तो यह इसका सिलेबस है, यहाँ से डायरेक्ट यह स्टार्ट हुआ है इकाई 6 से। अब मैं जब ये सोच रही थी, इकाई 6 दिया है, 7 दिया है, 8 और इसी तरीके से 9, 10। अब मैं सोच रही थी कि आखिर जब ये 6 से स्टार्ट हुआ है तो इसका बाकी का और आगे का सिलेबस कहाँ है। वो ये मेरे को नहीं पता था कि यह 11th क्लास से स्टार्ट हो रहा है जो जीव विज्ञान है, और जो इसका स्टार्टिंग का जो चीज़ें हैं वह यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इकाई 1 से। तो इकाई 1 से लेके 6 हमारा इसी में ही है। ये देखिए, इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, इस तरीके से यह है। अब इसका मैं आप लोगों को 11th क्लास का ये पुस्तक है, इसका दिखाती हूँ सिलेबस। ये सारी पुस्तकें जो है यह हमारी एनसीईआरटी से, जो हमारा एलटी ग्रेड है, टीजीटी से है, सबसे ये मैच करता है और इसी से ही हमको अपनी पढ़ाई करनी है। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से हिंदी में दिया हुआ है। और जो ये मतलब कि जो लिखे हुए हैं यह भी बहुत अच्छे हैं, बड़े बड़े अक्षरों में हैं। आप दिन में भी पढ़ सकते हैं, रात में भी अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर डिजिट मतलब कि जो अक्षर हैं अगर ये छोटे हो जाते हैं तो फिर पढ़ने में दिक्कत होती है। लेकिन बहुत ही अच्छी पुस्तक है और बहुत ही अच्छी तरीके से यह दिया गया है। क्वेश्चन आंसर भी दिया गया है, क्योंकि इसे क्या है मतलब कि आंसर तो नहीं दिया गया है, हम ये थ्योरी पुस्तक है एक्चुअल में। तो जब ये क्वेश्चन है तो यहीं से ही क्वेश्चन हमको मेंस के लिए भी बनेंगे और इसी का ही जो चीज़ें रहेंगी वह हमारा थ्योरी जो पुस्तक है, जो मैं बहुत समय से चाह रही थी कि इस तरीके से मुझे कुछ पुस्तक मिले। मेरे पास काफ़ी सारी पुस्तकें हैं लेकिन थ्योरी के साथ में है। लेकिन जो पुस्तक होती है ना फ्रेंड, पुस्तक की वैल्यू पुस्तक ही है। पुस्तक में वह चीज़ें मिलती हैं डिटेलिंग के साथ में, सब चीज़ें रहती हैं जो हमको और कहीं भी पुस्तक उठा लीजिए फिर उसमें नहीं मिल पाता है ना। तो इस तरीके से है, बहुत ही अच्छी पुस्तक मुझे लगी है। तो यह इसमें जूलॉजी बॉटनी दोनों है। तो ये 11th क्लास की हो गई और यह 12th क्लास की है। चित्र के साथ में काफ़ी अच्छे तरीके से, जैसे आप लोग पूछते हैं कि हिंदी मीडियम से हम कहाँ से पढ़ें, तो यह है। आप ये पुस्तक ले लीजिए, आराम से इससे आप स्टडी करते रहिए। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि पहले तो जब मैंने इसको अमेजन से देखा था ना, मुझे लगा था कि बहुत पतली पतली पुस्तक है, लेकिन जब आई तब मैंने देखा कि इसकी थिकनेस तो अच्छी खासी है। फिर जो इसके अक्षर है ना ये काफ़ी बड़े बड़े हैं, चित्र के साथ में अच्छी से डिटेलिंग्स वगैरह हैं, इसीलिए मुझे लगा कि शायद इसीलिए पुस्तक की मोटाई ना अच्छी खासी है। तो यह अगर हम पढ़ लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि हमारा बेस क्या, हम एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन जाएंगे। तो ये 11th-12th की पुस्तक हो गई। ल्यूसेंट की पुस्तक दिखाती हूँ, ये ल्यूसेंट की पुस्तक है। हर कोई अपने तरीके से जीके जीएस जहाँ से भी पढ़ना चाहता है पढ़ सकता है। तो इस तरीके से है ये, इसमें 30% का डिस्काउंट मिल के आया है। यह भी अच्छी खासी पुस्तक है।
और मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरे पास पुस्तकें आ गई, क्योंकि हम कितना भी कोचिंग वगैरह कहीं से पढ़ लें, लेकिन अगर पुस्तक जो मटेरियल है ना, पुस्तक की बात पुस्तक ही होती है। देखिए इसमें ये दिया गया है, इतिहास है, विश्व इतिहास, भूगोल, बहुत ही बढ़िया तरीके से पूरी डिटेल है। और जितने भी जो कंपटीशन एग्जाम आईएएस वगैरह जो भी तैयारी करते हैं, अगर एक बार ल्यूसेंट की पुस्तक पढ़ ली ना फ्रेंड, तो बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छी बात है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, देश दुनिया, पूरा खेल कूद, हर चीज़ है, हर चीज़। लेकिन इसमें का जो ये प्रिंट है ना, ये थोड़ा सा छोटा छोटा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, आराम से आप पढ़ सकते हैं। चाहे आप लाइट लैंप लगा के पढ़ लो, अगर रात में पढ़ना चाहते हैं। दिन में तो खैर कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि सनलाइट में अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी तरीके से यह पुस्तक है। अब देखिए, अभी इतना कम टाइम है हमारे पास, और ये सिलेबस वगैरह हमको सारे कंप्लीट करने हैं। अब मैं अपनी तैयारी केवल ये तीनों पुस्तक से, प्लस जो मैंने अपनी जो बना रखी है अपनी नोट्स, इससे मैं पढ़ाई करने वाली हूँ। जो मैंने अपने सेल्फ नोट से बनाया है, टीजीटी के हिसाब से, जो टीजीटी है उसके हिसाब से। तो लेकिन वही है, पैटर्न वही है, जो हम ये पढ़ते हैं वही चीज़ें हम जूलॉजी वगैरह में पढ़ते हैं। तो मेरे अपने सेल्फ नोट्स हैं, तो मैं तो इसी से ही पढ़ने वाली हूँ अपनी, क्योंकि देखिए 2022 से मैं अपनी प्रिपरेशन है, जो अपना सेल्फ नोट्स है, यूट्यूब से ही देख देख के, जो मैग्नेट ब्रेन जो चैनल है 11 12 जो एनसीईआरटी पढ़ाते हैं बेसिकली, उससे ही मैंने पूरा अपना नोट बनाए हुए हैं बहुत अच्छी तरीके से। जो क्वेश्चन में जो एग्ज़ाम में आते हैं, उन्होंने स्टार, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार करके भी बताए थे, तो उसी के हिसाब से मैंने बनाए थे। अब जैसे कि मेरे पास अब पुस्तक आ गई, जैसे कि मेरे पास अब ये पुस्तक आ गई, अब पुस्तक के हिसाब से जब भी मैं पढ़ूंगी, इसको मैच करके पढ़ूंगी, तो इससे क्या है कि मेरे को ही फ़ायदा होने वाला है। और कोचिंग वगैरह तो देखिए फ्रेंड, कोचिंग वगैरह तो जितना भी है वह तो हम लोग, एक होता है ना कि एक केवल आइडियाज़ के लिए होता है कि वो क्या पढ़ा रहे हैं, किस तरीके से क्वेश्चन फंसेंगे, एक पैटर्न तरीके से समझाते हैं, तो उसी तरीके से हम पढ़ेंगे। लेकिन जो आप अपने तरीके से सेल्फ नोट्स बनाते हैं, उसकी बात ही अलग होती है। आप एक बार देखेंगे, चीज़ें आपको रिमाइंड होती जाएंगी, और आप इसी चीज़ को, जैसे कि माना कि ये मस्टिगोफोरा है, ये सार्कोडिना है, अगर आप पुस्तक से पढ़ेंगे तो पूरी डिटेल में पढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर सेल्फ नोट्स बना लेते हैं तो शॉर्टकट में आप इजीली तरीके से पढ़ सकते हैं, और एग्ज़ाम के लिए तो यह बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो इस तरीके से मैंने पूरी अपनी डिटेल्स मैंने अपना बनाया हुआ है, और देखूंगी कि टॉपिक उठाऊंगी जो हमारे सिलेबस में है, सिलेबस के हिसाब से मैं अपनी टॉपिक उठाऊंगी, और उसके हिसाब से मैं अपनी पढ़ाई करूंगी। क्योंकि सिलेबस में क्या बोल रहा है, सबसे बड़ी बात वही होती है। अब जो मैंने अपना नोट्स बनाया है उसके हिसाब से मैं देखूंगी, और उसके बाद से जो टॉपिक रह जाएगा उसके मैं नोट्स बनाऊंगी। तो ये मेरी स्ट्रेटजी है फ्रेंड। और मैं अब सोच रही हूँ कि मैं डेली मॉर्निंग में अपना टाइमिंग के हिसाब से उठूँ, टाइमिंग अपना टाइम टेबल बनाऊँ, और उसके हिसाब से अब अपनी जो पढ़ाई है वह स्टार्ट कर दूँ। केवल अब मेरे पास पुस्तक भी आ गई, मेरे पास नोट्स भी हैं, जो सिलेबस में नोट्स नहीं रहेगा उसके हिसाब से मैं अपने वह टॉपिक जो है वह लिख लूँगी। और भी, और रही बात कोचिंग की, तो 3 दिन डेमो के बाद मैं डिसाइड करके आप लोगों को बताऊंगी कि मैं कोचिंग ले रही हूँ कि नहीं ले रही हूँ। क्योंकि होता ये है कि हम सब जगह हम भटकते रह जाएंगे, और पढ़ाई जो है हमको खुद ही करनी है। और पढ़ाई अगर हमको खुद ही करनी है तो हमको उस चीज़ के लिए अपना माइंड इतना स्ट्रांग बना लेना है कि हमको ये भी पुस्तक करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, और हम सब चीज़ें कर सकते हैं अपने आप में। सेल्फ जो होती है, एक स्ट्रांग माइंड के साथ में अपनी स्ट्रेटजी भी स्ट्रांग होना चाहिए, अपना टाइम टेबल भी स्ट्रांग होना चाहिए, और हम उसको फॉलो करने में बेस्ट से बेस्ट अपना दे सकें। तो ये मेरे पास बायोटेक्नोलॉजी की पुस्तक है, क्योंकि हमारे LT ग्रेड में भी है, तो ये लाइफ साइंस की मेरे पास हिंदी की पुस्तक ही है। मेरे पास सारी हिंदी मीडियम्स वाली ही हैं। इसमें जो बायोटेक्नोलॉजी है और जितनी भी है माइक्रोबायोलॉजी, वह सारी चीज़ें इसमें से मैं पढ़ लूँगी। तो मेरे पास पुस्तकों की कमी नहीं है, मेरे पास ये 3 से 4 जो पुस्तकें हैं बेस्ट हैं, और इसी से ही मैं अपनी स्ट्रेटजी जो है, मेरी अपनी तैयारी जो है वह होगी। और मेरे पास हर चीज़ मतलब कि पुस्तक हो गई है। अब रही बात कोचिंग की, तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मैं RWA का जो रोजगार विद अंकित है वो वाली
मैडम को अभी मैं देख रही हूँ, मैं और किसी से कोचिंग नहीं ले रही हूँ, क्योंकि जो है फ़ीस बहुत ज़्यादा है फ्रेंड, और मैं इतना ज़्यादा फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकती, और मेरे को कम में अच्छा चीज़ चाहिए। तो वही है कि मैं कम समय में अच्छा चीज़ और अच्छी स्ट्रेटजी के साथ में मैं आगे बढ़ना चाह रही हूँ। तो मैं RWA का ही लूँगी अगर मुझे पसंद आता है तो, अदरवाइज मैं अपनी सेल्फ प्रिपरेशन करूँगी। तो फ्रेंड आई थिंक कि आपको आज का यह जो ब्लॉग है वह पसंद आया होगा। आप लोग भी अपने टाइम टेबल बनाइए अपने तरीके से पढ़ने के लिए। आप लोग अपना जो है सेल्फ नोट्स बनाइए, कैसे करना है, आपकी स्ट्रेटजी आपकी अपनी होनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। और जितने भी चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। और इसी तरीके से आप लोग भी अपना नोट्स स्ट्रेटजी बनाइए और पढ़ाई में आप लोग लग जाइए, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। लगता है कि हाँ कोचिंग वाले ही हमको पढ़ा देंगे, लेकिन मेन बात यह है कि हमको सेल्फ से ही अपनी तैयारी करनी है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़। धन्यवाद।